आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त से हैक्स और इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम करेंगे रीयूज़ जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, बल्कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि ये बेकार सी चीज़ें हमारे कितने काम आ सकती हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो प्लास्टिक की खाली बॉटल को लेकर है। यहाँ पर मेरे पास है वाइट विनेगर वाली बॉटल। आपने इस आइडिया के लिए, हैक के लिए जो बॉटल इस्तेमाल करनी है ना, कोशिश करें कि उसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से लंबी शेप में होना चाहिए। आप सिंपल कोक या पेप्सी वाली बॉटल इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका ढक्कन हमें इस काम के लिए नहीं चाहिए, इसको आप रख दें। फेंकना आपने बिल्कुल नहीं है। इसका भी एक ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो सिंपल पेप्सी की बॉटल का ढक्कन मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, आराम से बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अब जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, इस निशान से आपने इसको काट लेना है। कटर की मदद से काट लें या छुरी को गर्म करके, जैसे भी आपको ईजी लगे। इसके बाद आपने होल कर लेने हैं कैप के अंदर। इस तरीके से कोई भी नुकीली चीज़ को गर्म करें और उसकी मदद से इसके अंदर आपने इस तरीके से निशान काफ़ी ज़्यादा 5 से 6 आपने ऑलमोस्ट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको गर्म करके सारे कैप के अंदर निशान लगा, जहाँ पर लगे हुए थे वहाँ पर मैं होल बना लूँगी। आपने एहतियात से ये काम करना है। अभी मेरे हाथ पे लगने वाला था, क्योंकि ये गर्म होता है तो फ़ौरन से नीचे की तरफ चला जाता है, तो आपका हाथ ना जले, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब बॉटल का ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने अलग कर लिया है और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको बिल्कुल भी आप नहीं फेंकेंगे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ इसका भी आइडिया शेयर करूँगी। तो कैंची की मदद से जो जो इसकी साइड्स हैं उसको बिल्कुल मैं सेट कर लूँगी, ताकि जब भी हम इसको इस्तेमाल करें तो हमारे हाथों में ना लगे। तो इसके लिए हमें चाहिए जी एक अदद बैलून। इसका हमने लेना है ऊपर वाला हिस्सा, ये जो लंबी शेप में बैलून का हिस्सा होता है ना, जहाँ से हम फुलाते हैं, वो हिस्सा चाहिए। नीचे का हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये जो बॉटल हमने कट की है, इसके ऊपर आपने इसको चढ़ा देना है। अक्सर क्या होता है सर्दियों में, जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी के छींटे हमारे ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि जो टैप होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है। और गर्मियों में तो इतना महसूस नहीं होता, अगर छींटे वगैरह पड़ भी जाएँ तो फ़ौरन से हवा लग के खुश्क हो जाती है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है, जब भी बर्तन धोते हैं तो पूरे के पूरे कपड़े जो हैं वो गीले हो जाते हैं छींटे पड़ने की वजह से। इसके अलावा जब भी हम इधर उधर पानी का इस्तेमाल करना हो, ये सिंक को वॉश करने के लिए, तब भी हमें कोई ना कोई बर्तन वगैरह लेना पड़ता है पानी डालने के लिए। तो ये टिप आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। इस तरीके से बिल्कुल भी आपके ऊपर पानी के छींटे नहीं पड़ेंगे और आप इसको जिस तरफ को मर्ज़ी चाहें ईज़िली जो है वो घुमा सकते हैं। तो इस आइडिया को आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, आपके कपड़े भी गीले होने से बच जाएंगे। तो आई होप ये आइडिया आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अब हम चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ। ये जो हमने नीचे वाला पोर्शन लिया था उसको भी मैंने छुरी की मदद से ऊपर से बिल्कुल नीट कर लिया है, और इसके अंदर हम जितनी भी छुरियाँ वगैरह या किचन का जो ब्रश है, इसके अलावा ये पॉइंटर अक्सर मैं किचन में रखती हूँ, क्योंकि निशान वगैरह लगाना हुआ होता है वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप बजाय ये कि एक ही टोकरी के अंदर सारी चीज़ें रखें, अब इसके अंदर भी जो है वो इस तरीके से चीज़ें वगैरह जो भी आप चाहें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कमाल की है। मैंने ऑलरेडी भी इसको इस्तेमाल किया है घर में, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो आज ये शैम्पू की बॉटल फ्री हुई है, तो मैं सोचा इसका लाजमी आपके साथ ये आइडिया शेयर करूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी शैम्पू की बॉटल आपके पास है, उसका ऊपर का कवर आपने हटा देना है और नीचे से देखें कितनी साफ़ सुथरी वाइट कलर की बॉटल हमारे पास आ गई है। आपके पास जो भी कलर की हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आपने लाजमी वाइट ही लेनी है। तो इस तरीके से जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, इस निशान से आपने काट लेना है। जो फ्रंट का पोर्शन है उसको आपने थोड़ा सा नीचे रखना है, और जो बैक है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर की तरफ रखेंगे, और दोनों की शेप जो है वो इस तरीके से आपने राउंड शेप में इसको बना लेना है। मैं हल्का सा निशान इसलिए लगाती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि असल में इसकी शेप क्या है। अब कैंची की मदद से इस तरीके से, अगर तो नुकीली है तो फिर ईजीली हो जाएगा, या फिर आप कटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ पर रफली एक दफ़ा इसको निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर इसको हम नीट कर लेंगे, ताकि पड़ा हुआ भी अच्छा लगे जिस भी चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगता है तो लाज़मी कमेंट करके बताया करें। इसके अलावा आपने लाज़मी आज की वीडियो में मुझे बताना है कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रही हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आज की वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी आपने करना है, जो कोई भी मेरी वीडियो को वॉच करे और जो भी आइडिया आपको पसंद आए। तो इस तरीके से मैंने पहले रफली काट लिया था। अब मैं कैंची की मदद से इसको नीट कर लूँगी, ताकि बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा हो जाए, बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने किसी चीज़ को रीयूज़ किया है या
हम ये ऑर्गेनाइज़र मार्केट से लेकर आए हैं। तो आपके सामने ये ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, और यहाँ पर मेरे पास हैं आईलाइनर और ब्रशेज़ वगैरह, इसके अलावा लिप लाइनर वगैरह इस तरीके के बहुत ज़्यादा होते हैं, पड़े इधर-उधर हो जाते हैं, और जिस भी हम दराज़ में रखें बहुत सी जगह इसके साथ कवर हो जाती है। तो आप जो भी दराज़ वगैरह उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लाइनर वगैरह नहीं रखना चाहते तो इस तरीके से ब्लश एंड ब्रश, बेस और ये ब्लीच ब्रश जो होते हैं उनको भी आप इस तरीके से इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल नीट और साफ़ सुथरा है। तो आप मज़ीद चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो जहाँ पर भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें ईज़िली साइड टेबल पर या अलमारी में एडजस्ट कर सकती हैं। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए मुझे चाहिए 4 अदद बैलून, इस तरीके से मैं ले लूँगी, और इसके हमें चाहिए नीचे वाले पोर्शन, यानी कि जो गोल वाला हिस्सा है ना वो चाहिए, ऊपर से आपने इसको काट देना है। 3 मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये इसलिए आपके सामने करी हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि हमें कितना ये बैलून कट करना है। तो इस तरीके से ये चारों ले लिए हैं। अब हमने इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, अक्सर क्या होता है जब भी हम चारपाई वगैरह स्पेशली रात को आगे पीछे खींच कर करते हैं, तो बच्चे अगर सोए हुए हों तो वो फ़ौरन से उठ जाते हैं, कोई कई दफ़ा साथ कोई नहीं भी होता कि चारपाई उठा के आगे पीछे करवा सकें। तो इस तरीके से आप लोग जो भी चारपाई वगैरह कमरे में इस्तेमाल करते हैं ना, उसके चारों साइड्स पर इस तरीके से ये बैलून डाल दें। उसके बाद आप जब चारपाई खींचेंगे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ना किसी भी किस्म की आवाज़ आएगी। तो इस टिप को लाज़मी ट्राई करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए क्लीन सा बाउल, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कोई सा भी शैम्पू, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी चीनी, और उसी क्वांटिटी में हमें चाहिए बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में आपने ले लेना है, और इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि हल्की हल्की जो चीनी है वो उसके अंदर मेल्ट हो जाए। जब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में फ्रिज हर कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाता, कई दफ़ा बंद भी कर देते हैं, और अगर हम बंद कर दें तो एक तो मखसूस ही खुशबू भी आती रहती है उसके अंदर से, और दूसरा क्या होता है जो फ्रिज की रबड़ होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, छोटी चुंटियाँ सी। तो वो हमें ये डर होता है कि हमें खाने जो रखे हुए हैं वो ख़राब ना कर दें। तो उनके लिए आज ये ज़बरदस्त सी एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने कॉटन की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उसको इस जो हमने ये लिक्विड सा तैयार किया है उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से डिप कर लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इस रबड़ के अंदर इसको लगा देंगे, हाथों की मदद से दबा देना है ताकि फ्रिज को बंद करते हुए मसला ना आए। तो इस तरीके से 3-4 जगहों पर इस तरीके से आप लगाएं। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी फ्रिज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप इस टेंशन से फ्री हो जाएंगी। अगर फ्रिज में आपके ये मसला नहीं है तो फिर आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर रात को हम अपने चूल्हे को बहुत साफ़ सुथरा करके सोते हैं, और सुबह वैसे ही हम इस पर खाना वगैरह जो है वो बनाने लग जाते हैं, रोटियां बनाने लग जाते हैं, और कई दफ़ा बेध्यानी में हम लोग सालन वाला जो चमचा होता है ना वो उसी तरीके से चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन रात के वक्त बहुत से कॉकरोच और छिपकलियाँ वगैरह इनके ऊपर से गुजरती हैं, तो 1 से 2 दिन के लिए आपने इस तरीके से ये बॉल्स इनके ऊपर रख देनी है, और उसके बाद दोबारा कभी भी जो है वो आपके चूल्हे के ऊपर ना तो कॉकरोच वगैरह आएंगे और ना ही छिपकलियाँ वगैरह आएंगी। तो इस तरीके से आप बीमारियों से भी महफूज रह सकेंगे। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर बाम। अगर आपके पास बाम नहीं है तो फिर आप विक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लू कलर्स की एक डिब्बी सी होती है, अक्सर घरों में अवेलेबल होती है। उनमें से जो भी चीज़ आपके पास है आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी कॉटन, और इसको आपने इस तरीके से बॉल्स की शक्ल में बना लेना है। और अक्सर क्या होता है कि बच्चों के या बड़ों के कान में दर्द होने लग जाता है, और जो मर्ज़ी भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें लेकिन एक दो दिन गुजरने के बाद दोबारा से फिर से वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, कॉटन को अच्छे तरीके से बाम के अंदर या विक्स जो भी आपके पास चीज़ है उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने डिप कर देना है, और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको अपने कान के अंदर डाल दें। ज़्यादा आगे नहीं करना कि दोबारा निकले ना, तो बस हल्का सा जो कान का सुराख होल होता है ना उसके अंदर आपने इसको लगा देना है। तो इस तरीके से जितने भी आपकी कान की दर्द है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप कान में इसको 2-3 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। आज की कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। इसके अलावा लास्ट में मुझे आपने बताना है कि आप मुझे कहाँ से वॉच करी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।